दो फिरके थे, एक कपसीमा फिरका, एक रुखाई फिरका। तो एक कपसीमा फिरका का जो पिंडी अरामा में बना, जो यहाँ आए बसने उन्होंने बनाया, और रुखाई में गणेश ने 6 साल से स्टार्ट किया हूँ। पहले तो होता था विधिवत 11 मन चावल का चूर्ण चढ़ा करके इनकी पूजा किया जाता है और ये परंपरा को जय हिंद। मैं धनवीर कुमार, आप लोग देख रहे हैं हम सब तक न्यूज। अभी मैं अरामा गांव में आया हूँ। यहाँ पे महतो बाबा जी का पूजा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे वो यहाँ का विशेषज्ञ हैं, वो जानकारी यहाँ के देंगे। उन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से यहाँ बाबा का पूजा किया। पहले आपका नाम क्या होगा? सुधीर पटेल। अच्छा, तो जो रोहित बाबा के यहाँ पे पूजा किया जाता है वो किस वजह से पूजा किया जाता है? रोहित बाबा का पूजा करने का वजह यह है कि यहाँ जो खास करके कुर्मी समाज के लोग जब 1325 में नालंदा आए, तो मतलब कि 1325 में नालंदा आए रोहित बाबा नहीं, रोहित बाबा के पूर्वज। अच्छा, पूर्वज। हाँ। अच्छा, और वह युद्ध लड़ने आए थे राजा हंस से। तो ये कच्छ के, गुजरात के कच्छ से आए थे। और यहाँ युद्ध लड़ते लड़ते आए और मैदानी भाग देखे, उनको पसंद आ गया, इसलिए कि कच्छ से भी मैदानी भाग था। तो वहाँ से आए, यहाँ मैदानी भाग देखे तो उनको पसंद आ गया, तो यहाँ बस गए। तो बस गए तो कपसीमा राज की स्थापना किए। तो कच्छ के लोगों को चिंता हो रही थी कि हमारा जो 13 पलटन उधर गया बंगाल के तरफ, उस समय बिहार नहीं था। उस समय इसको बंगाल ही बोला जाता है। मतलब कि बंगाल तो 2000 में साइड हुआ अपना। हाँ, अपना राज बनाया। हाँ, नहीं तो पहले बंगाल था, बिहार नहीं था। अच्छा। बिहार का बंटवारा बंग भंग आंदोलन जब हुआ तब हुआ। तो वहाँ से 3 पलटन और आए, जिनको खास करके चौधरी के रूप में उनको यहाँ जाना जाता है। तो उसी में राजा रोहित चौधरी आए थे। तो सारे जो सिपह सलार थे उन्होंने तय किया कि राजा रोहित चौधरी को ही राजकाज सौंप दिया। हाँ, उसके बाद राजकाज चला रहे थे। उसी क्रम में मतलब कन्नौज के कनौजिया ब्राह्मण यात्रा पर जा रहे थे जगन्नाथपुरी का। उनका 2 पोता थे, पोता का नाम दिनमन और गणेश था। तो दिनमन का तबीयत खराब हो गया। तो उन्होंने सोचा कि आगे का यात्रा और कठिन है, पोता बीमार हो गया। तो फतुहा में उन्होंने किसी से पूछा कि जगह हम कहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो बोले बाबा सबसे अच्छा आपको रहेगा कपसीमा चल जाइए राजा रोहित चौधरी जी के यहाँ। तो राजा रोहित चौधरी जी के यहाँ लोग आ गए। क्योंकि राजा रोहित चौधरी जी यहाँ ही बसे थे। यहाँ नहीं, कपसीमा में। कपसीमा। हाँ, कपसीमा। तो कपसीमा आ गए। तो कपसीमा आ गए दिनमन और गणेश को लेकर के। तो जब कपसीमा आ गए तो कपसीमा में राजा रोहित चौधरी ने रहने सहने का व्यवस्था कर दिया और आराम से वह रहने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है हुजूर कि हमारा पोता है, देखिए इसका तबीयत खराब है, अब इसकी आगे की यात्रा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने गणेश को अपने साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर लेके चले गए। तो इसी बीच लड़का जवान हो गया और ब्राह्मण महोदय नहीं आए। जब नहीं आए तो बभन बरुई एक गांव है, वहाँ एक ब्राह्मण के घर में शादी था। शादी के दिन रास्ते में बारात, उस समय तो पैदल आती थी, लड़का को सांप काट लिया, लड़का रास्ते में मर गया। अब हुआ कि अगर इसको आज शादी नहीं होता है तो फिर कभी इसका शादी होबे नहीं करेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजा साहब ये भी ब्राह्मण है, इसका शादी उससे कर दीजिए। तो राजा बोले विद्वान लोग आप हैं, आप जो कहिएगा वही होगा। और उस शादी में राजा जी भी जाने वाले थे। तो हुआ ठीक है, अब यहाँ से बारात जाएगा। तो कपसीमा से बभन बरुई बारात गई और दिनमन का शादी हो गया। तो जब दिनमन का शादी हो गया, कुछ दिन बाद ब्राह्मण महोदय लौटे तो कहीं कि बताइए ये तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? ऐसा ऐसा था माहौल, हमको लोगों ने कहा कर दिया। बोले बहुत अनर्थ हो गया, जो अब इसको कन्नौज में कोई स्वीकारेगा नहीं।
तब राजा ने कहा कि ठीक है, तो आप दिनमन को यहीं रहने दीजिए। तो दिनमन को यहाँ रखवे किए, वो अपने भी रह गया और गणेश भी यहीं रह गया। फिर उसी गांव बभन बरुई में एक लड़की से गणेश का भी शादी हो गया। इस तरह और पिल्लिच परगना, उस समय 5 परगना के राजा थे, तेल्हारा, बिस्मक, पिल्लिच, गयास और ज्ञानपुर। तो उन्होंने पिल्लिच परगना दे करके दिनमन और गणेश को बसा दिया। और ब्राह्मण और भूमिहार में तो कोई अंतर है नहीं, इसलिए पिल्लिच से जो भूमिहार पैदा हुए उनको पिलिछवार भूमिहार कहा गया। और उस पिलिछवार भूमिहार के पूर्वज कहलाए राजा रोहित चौधरी और उर्फ महतो बाबा। और इस तरह पिलिछवारों में हर घर में महतो बाबा की पूजा होती है। यह पूजा करीब 400 साल से बंद था। मतलब कि महतो बाबा के 400 साल से बंद था पूजा। हाँ, तो इस पूजा का शुभारंभ हमने समाज को जगा करके 2016 में इसको स्टार्ट किया। और धीरे धीरे इस जगह उस समय केवल पिंडी था, चारों तरफ पिंज पुंज अकरी बकरी भैंस से ही बनाता था। आज देख रहे मंदिर का नींव पड़ गया, मंदिर का नींव पड़ गया, मंदिर खड़ा हो रहा। हाँ, इस तरह जो है महतो बाबा का पूजा का शुरुआत हुआ। और 400 साल पहले भी पूजा होता था, 12 मन चूरन चढ़ता था। और 12 मन चूरन चाह के शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल मास मैंने पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को लोग पूजा करते थे, जो पिलिछवार भूमिहार थे। अब क्या है कि कुछ ऐसा कुर्मी और पिलिछवार भूमिहार दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पूजा होता है। और दोनों लोग इसमें श्रद्धा से भाग लेते हैं। भीड़ तो आप देख रहे हैं। जी। सोचिए, महतो बाबा के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। देखिए कुछ और यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। आपका नाम क्या हुआ? सरवन कुमार। तो महतो बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनका पूजा हो रहा है, होते रहेगा। अच्छा, हो रहा और होते रहेगा। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजेश कुमार। मतलब पूजा है जे होते रहेगा, मंदिर ही जे मतलब ये भी निर्माण है जे धीरे धीरे मतलब ये होगा। जी। और लोगों के मतलब कि महतो समाज के लोगों के क्या आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि मतलब कि इनको पूजा हो। मतलब पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अभी जे इनको पिलिछवार भूमिहार और जे कोजैसा में है जे घर घर है जे पूजा होगा। तो सर आप यही बताइए कि महतो समाज का आप क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ महतो समाज क्या पूरा नालंदा वासी को मैं कहना चाहता हूँ कि नालंदा का इतिहास को लोग पढ़ें जी। और नालंदा के इतिहास में राजा रोहित चौधरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में है। जब बुकनानन ने यहाँ हिस्ट्री का खोज किया जी। तो आप औंगारी धाम जानते होंगे। जी। औंगारी धाम के पीछे एकंगरडीह गांव है। एकंगरडीह गांव में एक टीला था जिसको उसने कर्ण टीला कह के संबोधित किया था और राजा रोहित चौधरी को दानवीर कर्ण का उपाधि उसने दिया। तो जब अंग्रेज हमारे पूर्वज को दानवीर कर्ण कह रहा है, कलयुग का कर्ण कह रहा है, तो हमारे समाज के लोगों को अति उत्साह से इनकी पूजा करना चाहिए और इनके आदर्शों पर चलना चाहिए। यही मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए बहुत अच्छा लगा सर से बात करने के लिए। और मैं सर को लेकर चलूँगा हम मंदिर के पास, वहाँ पे कुछ जानने का प्रयास करूँगा। ए छोटी चल नहीं लगवा के देख सकते हैं यहाँ पे ही महतो बाबा जी का ये पिंड बना हुआ है। देखिए सर से मैं जानने का प्रयास करूँगा। सर बताइए यहाँ के बारे में कुछ। यह पिंड जो है 1400 ईस्वी साल में बना था। 1400 साल हाँ ईस्वी में बना हुआ था। हाँ बना था जी। और तब से यहाँ पूजा हो रहा था, मंदिर भी था। और इसी तरह का एक पिंडी जी। क्या है कि उन जैसे दो फिरके थे, एक कपसीमा फिरका एक रुखाई फिरका। तो एक कपसीमा फिरका का जो पिंडी अरामा में बना, जी। जो यहाँ आए बसने उन्होंने बनाया,
और रुखाई में गणेश ने वहाँ जो रुखाई गढ़ है उस पर एक पिंडी बनाया और दोनों पिंडी का अलग अलग पूजा होता है, वहाँ भी होता है, लेकिन 200 साल से वहाँ भी पूजा बंद है। तो जब मैं अपना इतिहास खोजने लगा तो इतिहास खोजने के क्रम में यह पिंडी हमको यहाँ जो पुजारी हैं भाई मुन्ना जी, जिनको राजेश जी कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से जानकारी हुआ कि मेरे गांव में महतो बाबा का पिंडी है। मैं यहाँ आया, देखा और करीब 16 से यहाँ पूजा स्टार्ट हो गया और पूजा स्टार्ट होने के क्रम में जो पैसा बचा और कुछ लोग दान दिए, उससे यह मंदिर का निर्माण हो सका। यही यहाँ की कहानी है। देखिए यहाँ पे जो पुजारी बने हुए हैं उनसे मैं जानने का कुछ प्रयास करूँगा। आप लोग, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ मुन्ना जी। अच्छा, तो महतो बाबा जी का ये पिंडी है, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और जो महतो समाज के क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे क्या? ये हमारे बाबा का पौराणिक परंपरा जो ये थाती है जी, हम लोग इसको उनको पूजा करते हैं जी, और विगत 6 साल से स्टार्ट किया हूँ। पहले तो होता था विधिवत 11 मन चावल का चूर्ण जी, चढ़ा करके इनकी पूजा किया जाता है जी, और ये परंपरा को हम लोग चालू किया हूँ 6 साल से। जी, पहले ये मंदिर था छोटा, सुर्की चुन्ना का बना हुआ था। जी। आज ये इसके मंदिर भव्य तरीका से बनाया जा रहा है, अब ये पुनः मैंने अपना आकार दे करके इनको मंदिर बनाया जा रहा है। अब सोच सकते हैं जो पहले मंदिर जो छोटा बना हुआ था, आज भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लोग यही संदेश देना चाहते हैं जो नालंदा वासी जो कुर्मी समाज के हैं, उनको यही कहना चाहते हैं कि जब महतो बाबा जी का यहाँ जो पिंडी बना हुआ रामा में, यहाँ पे आइए और लोग खुशी से अपना दान देकर जो मंदिर का निर्माण में सब सहयोग कीजिए। मेरा कहना यही होगा और मेरा प्रयास कैसा